कीर्तन कोई गाने की चीज नहीं, कीर्तन गुरु को पुकारने की चीज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जिसे पुकारना आ जाए वो कीर्तन करके गुरु नानक से जो चाहे मांग ले, जो चाहे मांग ले। बाबा अनंत सिंह जी महाराज के पास एक कीर्तनीय हाजिरी भरने आया। कीर्तन की हाजिरी भरी, बाबा अनंत सिंह जी के पास आया, कहने लगा बाबा जी कृपा करो, घर में बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है। बाबा अनंत सिंह जी बड़े हैरान हो गए, कहने लगे तो कीर्तनीय है गुरु का, फिर गरीबी कैसे? गुरु नानक को तो एक शब्द सुनाकर जो चाहे मांग लो, जो चाहिए जा, फिर से हाजिर भर, जो चाहिए गुरु नानक से मांग। अब वो कीर्तन करने बैठा और गा क्या रहा है, श्रवण कीजिए। राज न चाहूं मुक्ति न चाहूं, मन प्रीति चरण कमलारे। बाबा अनंत सिंह जी ने रोक दिया, कहने लगे कीर्तन कर रहा है कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह रहा है घर में गरीबी बहुत है, तो फिर कोई बख्शिश वाला शब्द पढ़ रहा है। राज ना चाहूं मुक्ति न चाहूं, मन प्रीत चरण कमलरे। ना मुझे राज चाहिए ना मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे तेरे चरण चाहिए। अंदर है कि पैसा चाहिए, धन चाहिए, बाहर से कह रहा है कि मुझे सिर्फ तेरे चरण चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा अनंत सिंह जी कहते गुरु से भी कपट, गुरु से भी कपट। बाबा अनंत सिंह जी महाराज समझाने लगे कि जो मंगन की अवस्था हो वो शब्द पढ़ना चाहिए। ये मुझे महापुरुषों ने समझाया था साथ साथ। कई लोग चिट्ठी दे देते कि ये शब्द पढ़िए, ये शब्द पढ़िए। मैंने महापुरुषों से एक सवाल किया था तकरीबन 10-15 साल पहले, 15 साल ही हो गए शायद। मैंने कहा बाबा जी मेरा मन कीर्तन में कभी तो ऐसे होता है कि 2 घंटे बीत जाए पता नहीं लगता कि 2 घंटे हो गए, और कभी तो 1-1 मिनट नहीं बीतता, बार बार घड़ी देखनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा क्यों? मेरे मन में सवाल था, ऐसा क्यों होता है? महापुरुषों ने समझाया जो मन की अवस्था हो वो शब्द पढ़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के कहने पर नहीं पढ़ना, कोई कह दे ये शब्द पढ़ दो, नहीं। अगर तेरे मन की अवस्था वो नहीं है, तेरा मन नहीं जुड़ेगा। अब तेरा मन नहीं जुड़ेगा तो संगत का मन भी नहीं जुड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे मन की अवस्था हो वैसे गुरु के आगे सीधा सीधा कीर्तन वही शब्द पढ़ना चाहिए। ये एक जुगती मन जोड़ने की। ये बातें दास कर रहा है क्योंकि यहाँ पर और भी कीर्तने बैठे हैं, इनको भी बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी कि कीर्तन कैसे करते हैं। ये सीढ़ियाँ कहाँ कहाँ जाएंगी, बाबा अनंत सिंह जी के वचन पहुँचेंगे, कीर्तनियों को रास्ता मिलेगा कि कीर्तन कैसे करते हैं। जिस कीर्तन का अपने कीर्तन करने में मन नहीं जुड़ रहा, संगत का मन कैसे जुड़ेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत का मन उसके कीर्तन करने में ही जुड़ता है जिसका अपना मन गुरु के चरणों से जुड़ा हुआ हो। यह शर्त है। जितनी गहराई से आवाज निकलेगी उतनी गहराई तक पहुंचेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन भक्ति, कीर्तन। गुरु अंगद देव जी महाराज जब गुरु नानक पातशाह ज्योति ज्योत समा गए ना, तो बड़े बैराग में रहने लगे, किसी से मिलते नहीं थे। गुरु नानक पातशाह ज्योति ज्योत समा गए, पर गुरु अंगद देव जी महाराज की अवस्था अत के बैराग की। तो एक माई का नाम आता है इतिहास में, माई विराई। गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज को उनके घर में भेजा करते थे रहने के लिए, और किताबें देकर भेजते थे, जाकर अध्ययन कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु अंगद देव जी महाराज उस माई के घर में गए, कहने लगे एक शर्त में तेरे घर में ठहरेंगे, तो किसी को नहीं बताएगी कि हम यहाँ पर हैं, ये शर्त है हमारी। माई ने हाथ जोड़ दिए, जानती थी अभी ये दूसरे गुरु नानक हैं, गुरु अंगद देव जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज माई विराई के घर में एक कमरे के अंदर बंद हो गए और भक्ति में लीन हो गए।
कई हफ्ते महीने बीत गए। संगत दर्शनों के लिए तरस रही है कि दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी कहाँ हैं। सारी संगत इकट्ठी होकर कहाँ गई? बाबा बुड्ढा जी के पास। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा बुड्ढा जी के पास बात चल रही है, कीर्तन क्या है, कीर्तन की ताकत क्या है। बाबा बुड्ढा जी को वर था गुरु का कि हम तुझसे कभी ओले नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के भाव चाहे कहीं से भी छिप जाएं, तुझे पता होगा कि हम कहाँ हैं। वर था बाबा बुड्ढा जी को। तो सारी संगत पहुंच गई बाबा बुड्ढा जी के पास कि आपको पता है गुरु अंगद देव जी कहाँ हैं, हमें ले चलो, उनके दर्शन कराओ। संगत की बेनती सुनकर बाबा बुड्ढा जी कहने लगे, इस प्रकार दर्शन नहीं होंगे, जुगती अपनानी पड़ेगी। गुरु अंगद देव जी ने उस वक्त के रबाबी बलवंड जी को अपने साथ लिया, रबाब बजाते थे, और माई विराई के घर से दूर बैठ गए और कीर्तन आरंभ कर दिया। प्यार से बोले धन गुरु नानक। शब्द गाने लगे, भाई बलवंत जी रबाब बजा रहे हैं और बाबा बुड्ढा जी कीर्तन करने लगे। और हम भी थोड़ा हरे दिन बहुला जो नहीं पाए, बहुला जो नहीं पाए, बहुला जो नहीं पाए, बहुला जो नहीं पुरख विदाता। हर रस दिन ही जाता। अब कीर्तन करने वाले तो हजारों हैं, पर वाणी क्या कहती है? जे को अपने ठाकुर भावे, जो अपने ठाकुर को भा जाए, कोट मदे को कीर्तन गावे। करोड़ों में से एक कीर्तन करता है। अब अंदाजा लगाइए कितने करोड़ लोग हैं हम लोग, और रागी कितने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, जो रस पीते हैं कीर्तन का, वो विरले होते हैं, करोड़ों में से एक। वो हमारी अवस्था नहीं, वो कीर्तनीय कुछ और ही होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत रस हर कीर्तनों को विरला पिए, विरला विरलों की हिस्से में ये आई है रस कीर्तन का।
पर हमारी अरदास होनी चाहिए गुरु नानक के चरणों में, पातशाह हमें भी विरलों की गिनती में ले आ, ये कीर्तन का रस हमें भी बख्श। ये कीर्तन जरूरी नहीं अपने बाजे के साथ ही करना है, जरूरी नहीं अपने सुर में ही करना है, आप अकेले में भी कीर्तन कर सकते हो। हर कोई कीर्तन कर सकता है, कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए। गाविए, सुनिए, मने रखिए, पाओ, कोई गाए चाहे सुने, पर हो प्रेम से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकेले गाइए, अकेले गुरु नानक के चरणों का ध्यान धर के शब्द गाइए, ये कीर्तन ही है। बाबा बुड्ढा जी ने कीर्तन शुरू कर दिया, भाई बलवंत जी रबाब बजा रहे। आवाज जब अंदर गुरु अंगद देव जी के कानों में पड़ी, अपने आप को रोक नहीं पाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दरवाजा खोलकर बाहर आकर खड़े हो गए, कीर्तन सुनते रहे। जब कीर्तन का भोग पड़ा तो सारी संगत और बाबा बुड्ढा जी दौड़कर आए, गुरु अंगद देव जी के चरणों में माथा टेका। गुरु अंगद देव जी कहने लगे, बाबा बुड्ढा जी आपको जुगती पता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी ने उस वक्त संगत में ये वचन किए, कहने लगे गुरु को रिझाने का इससे ऊपर कोई तरीका नहीं, गुरु को प्रकट करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, इससे आसान तरीका नहीं है। गुरु नानक को प्रकट करना है तो बस कीर्तन करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर दिन रहने कीर्तन गाए, हर दिन रहने कीर्तन गाए, बहुला जो महापुरुषों के वचन। कहते थे एक शब्द गुरु नानक को सुना दो, सिर्फ एक शब्द, उस दिन की रोटी की चिंता गुरु नानक को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कीर्तन गुरु नानक का भोजन है। और बाबा नंद सिंह जी तो इतनी बड़ी आशीष दिया करते थे, कहते थे गुरु नानक कीर्तनियों के अवगुण देखता ही नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माफ तो तब करेगा ना अगर गुनाह देखेगा। गुरु नानक अपने कीर्तनियों के अवगुणों की तरफ देखता ही नहीं, ऐसे ही माफ कर देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बड़ी आशीष है, बस हमें वो कीर्तन करना आ जाए जो गुरु नानक को पसंद है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद जी, नारद मुनि एक बार भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए उन्हें ढूंढने लगे। नारद जी एक ऐसे हुए जिनके पास कीर्तन भक्ति थी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमेशा कीर्तन करते रहते थे। अब भगवान को ढूंढ रहे हैं हर जगह पर, भगवान विष्णु को ढूंढ रहे हैं, पर जहां भी जा रहे हैं वहां पर वो नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में थक कर एक जगह बैठकर जैसे ही उन्होंने कीर्तन शुरू किया, भगवान विष्णु सामने आकर बैठ गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद जी कहने लगे, भाई भगवान मैंने तो आपको सब जगह ढूंढ लिया पर अब कहीं नहीं मिले,
भगवान कहने लगे नारद, जहाँ कीर्तन वहाँ मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, जब मेरे दर्शन करने हो कीर्तन करना शुरू कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।